Very sweet, very fresh, very warm good morning to all of you standard 2 क्लास 2। आप सबका बहुत बहुत वेलकम, स्वागत है इस ऑनलाइन क्लास में एक बार फिर से। तो अभी हम क्या कर रहे थे, हमने अपने लास्ट वीडियो में चैप्टर 2 आपको पढ़ाया था कॉमन नाउन। तो कॉमन नाउन आपको याद होगा, दिस इज आवर चैप्टर 2 कॉमन नाउन। इससे पहले हमने पढ़ा था चैप्टर 1 अल्फाबेटिकल ऑर्डर। इससे पहले वी हैव रेड अल्फाबेटिकल ऑर्डर मतलब जो हम लोग अल्फाबेटिकल ऑर्डर में यानी कि A to Z हमने बताया था आपको। वोवल्स 5 होते हैं, 21 कॉन्सोनेंट्स होते हैं और कैसे हम लोग सीरियल वाइज कोई भी चीज को लिखते हैं, जैसे A के बाद B के बाद C। ये तो हमारा फर्स्ट चैप्टर था। नाउ वी आर गोइंग नाउ अ डेज सेकेंड चैप्टर। आजकल हम लोग सेकेंड चैप्टर पढ़ रहे हैं, ठीक है। अभी हम सेकेंड चैप्टर पे हैं, चैप्टर 2 कॉमन नाउन। तो कॉमन नाउन मैंने आपको बताया कि जो हम कॉमनली यूज करते हैं, जो हम ग्रुप में यूज करते हैं, जो हम जनरली यूज करते हैं, मतलब यूं ही हमने किसी को नाम लेके नहीं बोलना है। उसमें कॉमन नाउन में हमने बोला कि पीपल्स आर मूविंग हेयर एंड देयर, लोग यहाँ वहाँ घूम रहे हैं। तो पीपल्स हो गए कॉमन नाउन। पीपल में आपने किसी एक का नाम नहीं लिया, अलग से प्रॉपर नेम किसी का नहीं लिया, किसी खास का नाम नहीं लिया। पीपल मीन्स लोग में बहुत लोग आ रहे हैं, तो ये हो गया कॉमन नाउन, ठीक है। फ्रेंड्स आर इन द ग्राउंड, फ्रेंड्स आर इन द पार्टी, फ्रेंड्स आर कमिंग टू माई होम। दोस्त हमारे घर पे आ रहे हैं, दोस्त हमारे पार्टी एंजॉय कर रहे, दोस्त हमारे ग्राउंड पे घूम रहे हैं। तो दोस्त मीन्स सारे दोस्त आए थे, गर्ल्स और बॉयज। और बेस्ट फ्रेंड हो या जो भी फ्रेंड्स हो, सारे फ्रेंड्स आपके आ जाते हैं दोस्त में। तो आपने किसी स्पेशल एक का नाम नहीं लिया है कि ये हमारा दोस्त है, आपने सिर्फ दोस्त बोला है, फ्रेंड्स, सब फ्रेंड्स एक साथ इंक्लूड किया है, तो वो हो गया कॉमन नाउन, ठीक है। उसी तरह हमने बोला आपको स्टूडेंट्स आर इन द क्लास, बच्चे क्लास में, स्टूडेंट्स मीन सारे स्टूडेंट्स, वो भी हो गए कॉमन नाउन, ठीक है। फर्नीचर, बेंचेस, एनिमल्स, पीपल्स, चिल्ड्रन, किड्स, पेरेंट्स, फैमिलीज, ये सारे वर्ड्स हो गए कॉमन नाउन जिनको हम कॉमनली यूज करते हैं, ठीक है। और इसमें ऐसा नहीं है कि कोई भी कॉमन नाउन हम स्मॉल लेटर से भी लिख सकते हैं। फर्स्ट लेटर तो स्टार्ट होती है, वो तो आपको पता है कैपिटल लेटर में स्टार्ट होती है, लेकिन जब कॉमन नाउन हम लिखते हैं और अगर सेंटेंस के बीच में आती है तो वो हम स्मॉल लेटर में लिखते हैं। जैसे आपने लिखा टीचर्स आर कमिंग, तो टीचर्स में टी आएगा आपका स्मॉल लेटर में, कैपिटल लेटर में नहीं आएगा अगर आप बीच में लिखते हो तो। लेकिन अगर स्टार्टिंग फर्स्ट लेटर आपको कोई भी, ये तो वो पता ही होगा बच्चे कि फर्स्ट लेटर कोई भी सेंटेंस का फर्स्ट लेटर हमेशा कैपिटल लेटर में होता है, ठीक है। लेकिन अगर सेंटेंस के बीच में कोई भी कॉमन नाउन यूज करते हैं, टुडे इज माई बर्थडे एंड माई ऑल फ्रेंड्स आर कमिंग इन माई पार्टी, आज मेरा बर्थडे है और मेरे सारे दोस्त मेरे पार्टी में आ रहे हैं, तो यहाँ पे ऑल माई फ्रेंड्स में एफ जो हो वो स्मॉल आएगा, ठीक है। ओके, नाउ बेल हैज ऑलरेडी गॉन, स्टूडेंट्स आर गोइंग इन द क्लास, तो बेल हैज ऑलरेडी गॉन, स्टूडेंट्स बीच वाले वर्ड है स्टूडेंट्स, तो एस आएगा स्मॉल, कैपिटल नहीं आएगा, ठीक है। समझ में आ रही है। तो कॉमन नाउन में यही है कि वो स्पेशल नहीं है, प्रॉपर नहीं है, उसमें जरूरी नहीं है कि आप कोई भी वर्ड कैपिटल लिखो, बीच में भी आती है तो वो इसे स्मॉल में ही आती है, ठीक है। तो वंस अगेन वी आर गोइंग थ्रू कॉमन नाउन। Please take care about this, that it is very necessary to know grammar. ग्रामर जानना आपके लिए बहुत जरूरी है, रीडर इन द कंपेरिजन ऑफ रीडर, ठीक है। अब ये देखिए कॉमन नाउन, नेमिंग वर्ड्स आर ऑल्सो कॉल्ड नाउन्स, नेम्स ऑफ पर्सन्स, प्लेसेस, एनिमल्स और थिंग्स आर ऑल नाउन। नाउन्स कैन बी ऑफ जनरल नेम ऑफ थिंग्स, किसी भी जनरल नेम का, फर्नीचर, स्टेशनरी, कॉस्मेटिक्स, ये सारे कॉमन नाउन में आएंगे, ठीक है। स्टेशनरी में आपने एक पेंसिल का नाम नहीं लिया, आप किसी स्टेशनरी शॉप पे जाते हो तो आप ये नहीं बोलते हो कि मुझे स्पेशल किसी पेंसिल, अगर आपने किसी पेंसिल डिमांड की है तो वो हो गया फिर प्रॉपर, फिर वो हमें नहीं पढ़ना है। लेकिन आप किसी स्टेशनरी की दुकान पे जा रहे हो तो वो स्टेशनरी एक वर्ड अपने आप में कॉमन हो गया, ठीक है। तो पर्टिकुलरली जब हम किसी नाम को रिकॉग्नाइज नहीं करते हैं तो फिर वो कॉमन हो जाता है, जिसे हम स्मॉल लेटर में भी लिख सकते हैं, ओके। नाउन्स कैन बी ऑफ जनरल नेम्स ऑफ थिंग्स, सच जनरल नेम्स आर कॉल्ड कॉमन नाउन। एग्जाम्पल स्कूल, बॉय, एनिमल, टाइगर, काउ, ब्रदर। उसके बाद ये मैंने आपको होमवर्क दिया था, आपने किया ही होगा, फिर मैंने इसका आंसर भी बताया था आपको, ठीक है।
दिस इज योर पजल, आई हैव ऑलरेडी गिवन यू हैव ऑलरेडी डन ऑल्सो। तुमने भी किया था इसे और इसको मैंने आंसर में भी बताया था। जैसे मैंने इसका आंसर भी आपको बता दिया था कि इसमें कौन कौन से वर्ड्स आएंगे। आई हैव गिवन यू होमवर्क ऑल्सो एंड दैट डे यू हैव डन ऑल्सो। आई हैव ऑल्सो शोन यू आंसर ऑल्सो। मैंने इसका आंसर भी बताया था आपको होमवर्क देने के बाद। जैसे पिकॉक होते हैं, ईगल होते हैं, बियर होते हैं, फॉक्स होते हैं, ऑक्स होते हैं, और इसका मैंने कॉपी वर्क भी करवाया था अगर आपको याद होगा तो ये सारे वर्ड्स जो भी हैं एनिमल्स हो गए कॉमन नाउन। एनिमल्स में अगर आपने स्पेशली टाइगर बोल दिया, लॉयन बोल दिया, वो हो गया आपका प्रॉपर नाउन। ठीक है, तो प्रॉपर नाउन अभी हमें नहीं पढ़ना, अभी हम तो सिर्फ आपको ये बता रहे हैं कि कॉमन नाउन क्या होता है। इधर देखिए, कॉमन नाउन वही हम पहले भी हम बता चुके हैं आपको। कॉमन नाउन में हम कॉमनली किसी वर्ड को स्पेशली रिकॉग्नाइज नहीं करते हैं। कॉमनली मतलब कि एक साथ सारे वर्ड, ये हमने कॉपी वर्क भी करवाया था। वंस देखिए यहाँ ध्यान से, कॉमन नाउन्स कैन बी ऑफ जनरल नेम्स ऑफ एनी थिंग्स और एनी नाउन। एग्जाम्पल फ्रेंड्स, रिलेटिव्स एटसेट्रा। आपके बहुत सारे रिलेटिव्स है, उसमें एक रिलेटिव्स अगर आपने नाम लिया तो वो फिर हो गया प्रॉपर, जो कि हम अभी नहीं पढ़ रहे हैं। ठीक है, फ्रेंड्स, रिलेटिव्स हमारे कॉमन नाउन हो गए। तो ये हमने आपको बताया था, और फिर इसका आंसर भी मैंने दे दिया था आपको कि मैंने ये होमवर्क उस दिन दिया था आपको, तो मैंने इसका आंसर लिख दिया था। फिर वापस मैंने आपको यहाँ पे होमवर्क दिया था, लर्न एंड राइट रिविजन वर्ड इन योर इंग्लिश कॉपी। मैंने बोला था इसको याद कीजिए और समझिए। डू अंडरस्टैंड चैप्टर 2 कॉमन नाउन एंड डू राइट इन योर रफ कॉपी। वंस अगेन आई एम टेलिंग यू गाइस, इफ यू हैव योर इंग्लिश कॉपी, और फिर से मैं बोल रही हूँ बच्चे आपको कि अगर आपके पास स्कूल की इंग्लिश की कॉपी किताब है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर इफ यू डोंट हैव, अगर आपके पास नहीं है, तो आप किसी रफ कॉपी में भी जो मैं पढ़ा रही हूँ, जो हम सब टीचर्स पढ़ा रहे हैं, उसे रफ कॉपी में भी आप लिख सकते हो। ठीक है, प्रॉपरली डेट वाइज पार्ट 5 या 5 जो भी पार्ट 6 जो आप पढ़ रहे हो, आपको समझ में आ रही हो पार्ट 1 है कि पार्ट 2 है, उस तरह लिखिए। चैप्टर नेम लिखिए, डिवीजन है तो डिवीजन लिखिए, उसके बाद चैप्टर नेम, फिर जो आप कॉमन नाउन समझ गए हो तो कॉमन नाउन को अपने शब्दों में भी आप लिख सकते हो। ठीक है, या फिर किताब को भी देख के या फिर कॉपी का भी हमारा भी उतार के आप लिख सकते हो। ठीक है, इसके बाद आप कॉमन नाउन लिखो। आपके नजर में जितने भी कॉमन नाउन है उसको एक कॉपी में उतार लीजिए, ताकि जब आपसे कोई क्वेश्चन करे, जब क्लास स्टार्ट हो, जब मैं आपसे क्वेश्चन करूँ या जब आपको जरूरत पड़े तो आपको परेशानी नहीं हो कि क्या होता है कॉमन नाउन। इसे आप बार बार समझो, बार बार एक ही चीज कॉपी में लिखो, ग्रामर है। ठीक है, और उसके बाद फिर आप अच्छी तरह से अपने कॉन्सेप्ट क्लियर कर लोगे। तो आज हमने ये रिवीजन वर्क, ये हमारा रिवीजन वर्क था। हमने रिवीजन बताया आपको कॉमन नाउन चैप्टर 2 कॉमन नाउन, जिसका 5 पार्ट मैंने आपको ऑलरेडी करवा चुका है। फर्स्ट पार्ट में मैंने आपको कॉमन नाउन स्टार्टिंग पढ़ाया था, सेकंड पार्ट में भी कॉमन नाउन ही पढ़ाया था, थर्ड पार्ट में मैंने आपको होमवर्क जो दिया था उसका आंसर बताया था, फोर्थ पार्ट में मैंने कॉपी में भी बताया था कॉमन नाउन, एंड फिफ्थ पार्ट में मैंने जो कॉपी में क्वेश्चन दिया था उसका आंसर करवाया था, याद होगा। नाउ दिस इज योर 6th पार्ट। ये 6th पार्ट है हमारा, जिसमें मैं सिर्फ रिवीजन और सिर्फ रिवीजन बता रही हूँ। कॉमन नाउन चैप्टर 2 का रिवीजन। कॉमन नाउन इज ए नेम वी यूज इन कॉमनली, जो हम जनरली यूज करते हैं। ओके, तो इस टाइप के वर्ड्स एग्जाम्पल में एनिमल्स दे सकते हो, फ्लावर्स देख सकते हो, फ्रूट्स देख सकते हो, वेजिटेबल्स दे सकते हो, स्टेशनरी दे सकते हो, कॉस्मेटिक्स, ब्रेंचेस, डेस्क, टीचर्स, फ्रेंड्स, पेरेंट्स, फैमिलीज, रिलेटिव्स, कंट्रीज, सिटीज, इस टाइप के बहुत सारे वर्ड्स होते हैं कॉमन नाउन। ठीक है, तो और कॉमन नाउन नॉट नेसेसरी टू स्टार्ट विथ कैपिटल लेटर्स। अगर ये बीच में सेंटेंस के बीच में आता है कोई भी कॉमन नाउन, ये स्मॉल लेटर में आएगा। ठीक है, तो आज के लिए हमारा इतना काफी है। ये हमारा डिवीजन वर्क था, और आगे आप इसको कंटिन्यू रखो, वीडियो को बार बार देखिए। नहीं समझ में आएगी तो फिर आप वापस फिर देख सकते हो, कमेंट्स बॉक्स में क्वेश्चन भी डाल सकते हो, और इस वीडियो को जो भी वीडियो को समझ में नहीं आ रही इस वीडियो को बार बार देखिए। ठीक है, नाउ गाइस टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो विथ आवर न्यू चैप्टर। ओके, बाय।